तो आइए नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी मेरी कहानी नहीं है, एक प्रिंस है उसकी कहानी है। तो हुआ यूँ कि हम कुछ दोस्त थे और घूमने गए थे कालाघाट, और वहाँ से एक मोनेस्ट्री है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बच्चे से हमारी मुलाकात हुई खाना खाते हुए। बहुत ही वाचाल बच्चा, और कोई भी बात आप पूछेंगे तो वो बड़ी कहानी बनाएगा उसके पीछे और आपको जवाब देगा। मतलब आई थिंक ही इज़ अ क्रिएटिव चाइल्ड। तो उसने कहा हमसे कि भैया सुबह आएंगे ना आप। दरअसल दुकान की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उसी की है, और उसकी माँ जो है वो एक छोटी दुकान चलाती हैं। ठीक है, हमने कहा हाँ ज़रूर आएंगे। तो हम सुबह उससे मिलने पहुँचे। तो जो भी रहा होगा, उसने होमवर्क नहीं किया या जो भी था, तो वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था, उसका अपना मन था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो स्कूल जाए। तो इतना होते होते हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे और पराठा हम लोगों ने वहाँ खाया। हरे पेड़ वहाँ पे, पूरा बादल छाए हुए और बहुत सुंदर व्यू था। लेकिन वही है कि हमने खूब एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, खूब बातचीत हो रही थी उनसे। तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, उस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। तो करीब एक पीरियड उसका निकल चुका था और हम लोग उसको लेके स्कूल पहुँचे उसके। तो वहाँ की प्रिंसिपल, इतना ख़राब बिहेवियर, इतना बेकार। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते स्कूल, क्यों भागना चाहते हैं टीचर्स से। क्योंकि वो घर का फ्रस्ट्रेशन, दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रहे हैं? बच्चों पे। उस बच्चे को हम छोड़ने जा रहे हैं बस में, और वो बच्चा मुझसे कह रहा है भैया मुझे इस स्कूल में पढ़ना नहीं है, बेकार स्कूल है, टीचर बहुत बकवास है और प्रिंसिपल तो ख़राब है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, टीचर अच्छे ही होते हैं। लेकिन घूमते हुए मेरी अवधारणा टूटी है कि टीचर अच्छे ही होते हैं। नहीं, टीचर ख़राब भी होते हैं। उनकी अपनी समस्याएं होती हैं और वो उन समस्याओं को बच्चों पे लाद देते हैं, डांटते हैं बच्चों को। कुछ होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, लेकिन अभी एक संख्या है जिन्हें हम टीचर नहीं कह सकते, शिक्षक नहीं कह सकते, वो सुधार नहीं करते। वो बच्चों को और स्ट्रेस देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, परेशानी देते हैं। कोई बच्चा आना नहीं चाहता पढ़ने। तो ये भी है, अगर आप देखेंगे तो। प्रिंसिपल से बातचीत हुई तो प्रिंसिपल ने कहा ये है वो है, और आप कौन? तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, अपना परिचय दिया। लेकिन मेरे परिचय में शायद उन्हें कुछ खास नहीं लगा होगा, उन्हें सिर्फ मेरी ये सांवला रंग ही ठीक लगा। और उसके बाद सामान्य बातचीत हुई तो मैंने उनको कहा कि मैम गौर कीजिएगा इस बात पे कि इन बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो, वरना ये 4 किताबें पढ़ के हम जैसे हो जाएंगे। शायद मैम को समझ में नहीं आई होगी वो बात। उन्होंने कहा ठीक है, हम इनके पेरेंट्स को बुला लेंगे, आप चले जाइए। तो होता क्या है, उन दीदी का फ़ोन आता है मेरे पास, और वो मुझे कहती हैं कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया था और ऐसे ऐसे भड़क रही थी, और वो कह रही थी कि वो यूपी बिहार वालों के साथ आपने बच्चे को भेज दिया। तो देन यू आर ट्रैवलिंग, यू थिंक आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या यू आर इन डॉक्यूमेंट्स। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान आपकी चमड़ी से होने वाली है। अगर गोरे हैं तो आप हिमाचली हो सकते हैं, नेपाली हो सकते हैं, कश्मीरी हो सकते हैं, आप असमी हो सकते हैं, नागालैंडी हो सकते हैं, आप अरुणाचल के हो सकते हैं, आप सिक्किम के हो सकते हैं। लेकिन आपकी अगर चमड़ी सांवली है तो आप यूपी बिहार वाले हैं, और वही आपकी पहचान है। तो मैं घूमता इसीलिए हूँ कि ये कहानियाँ जो हैं ना, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। एक संघर्ष करती स्त्री है जो आपको अपना मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक स्कूल की प्रिंसिपल है जिसकी नज़र में मैं और हम जैसे और आप जैसे लोग, इस रंग के लोग, यूपी और बिहार वाले लोग हैं उनकी नज़र में। जिस शिक्षक की नज़र में, प्रिंसिपल की नज़र में रंग भेद, जो जिसके लिए हम अंग्रेज़ों से लड़े, जाने किस किस से लड़े, रंग भेद की पूरी एक आंदोलन रहा, लेकिन इस दौर में एक प्रिंसिपल का
रंग से पहचानना शर्मसार बात है और मुझे लगता है ऐसे लोगों को शिक्षक कहलाने का कोई हक नहीं है। चलिए अगली कहानी में मिलते हैं। बाय बाय।